मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंजायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारा आज का विषय है जैन धर्म और पर्यावरण। जैन धर्म और पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, इकोलॉजी। इस किताब में 60 निबंध हैं छोटे छोटे, तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट निबंध है जैन धर्म और पर्यावरण। मैं इसमें से आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी विश्व पर्यावरण दिवस निकला है, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस। उसका क्या मतलब है कि सारा विश्व इस बात की चिंता कर रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि माने चारों तरफ का जो वातावरण है उसका नाम है पर्यावरण। वातावरण, वात माने वायु। देखो, वातावरण शब्द भी जैन धर्म का है, क्योंकि जैन धर्म के हिसाब से ये जो 3 लोक है, ये 3 वात वलयों से घिरा हुआ है, तो उसी से वातावरण बना। तो ये पर्यावरण आज के जमाने का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, करंट टॉपिक है, ज्वलंत विषय है, और सारी दुनिया बहुत ज्यादा चिंतित है। आप अगर उनकी रिपोर्ट सुन लोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख में से आंसू आ जाएंगे। आपको समझ में अभी अपन को पता नहीं है, अपन तो अपने आराम से जी रहे हैं, लेकिन हमारी लापरवाही इस धरती पर कितनी भारी पड़ रही है कि ये धरती नष्ट होने के कगार पर है। सैकड़ों जीवों की जातियां नष्ट हो गई पूरी की पूरी। जैसे कहते दिल्ली में गोरैया पक्षी सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन, सारा पर्यावरण पॉल्यूशन के कारण खराब हो गया है। आप आए दिन अखबार में पढ़ते हो कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। आज सब लोग चिंतित है और बहुत ज्यादा चिंतित है, और इसकी जो रिपोर्ट आ रही है ना वो बहुत डरावनी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी वो दिन आने वाला है। अगर ऐसे जैसे चल रहा है ना तो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब पीने को पानी नहीं मिलेगा। जल प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या है। जल या तो है नहीं, और है तो पीने लायक नहीं है, जहरीला बन चुका है। हवा सांस लेने लायक नहीं बची है, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। अच्छे अच्छे शुद्ध सात्विक धर्मात्मा लोग बीमार हो रहे हैं। भयंकर पीड़ा से आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही है। बहुत बहुत बुरे समाचार है, आपको मैं सुना नहीं सकता, इतने खतरनाक समाचार है। आप गूगल पे ही देख लो थोड़ा सा कि प्रदूषण के दुष्प्रभाव कितने भयंकर। पृथ्वी में भयंकर प्रदूषण, हमने केमिकल डाल डाल के सारी पृथ्वी जो कभी सोना उगलती थी, बहुत खेती बहुत उपजाऊ होती थी, सारी धरती बंजर बन गई। हमने कॉलोनियां काट दी, सीमेंटेड रोड बना दिए, तो पृथ्वी भी प्रदूषित हो गई है।
जल भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है, वायु भी प्रदूषित हो गई है, और भी बहुत कुछ प्रदूषित हो गया है। सारा पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित है और लोग लापरवाही में जी रहे हैं। मुझे मेरे से मतलब है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसे लोग जी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जैन धर्म इस बारे में क्या कहता है, जरा ये विचार करें। जैन धर्म कोई संप्रदाय मात्र नहीं है, बल्कि जैन धर्म सुंदर जीवन जीने की कला है, एक सुंदर जीवन जीने की शैली है। जैन धर्म को पालकर हम भी सुखी रह सकते हैं और हमारा पूरा वातावरण भी सुखी रह सकता है। ये जैन धर्म की प्रकृति है। दुनिया में प्रदूषण क्यों फैलता है, क्या कारण है? जब आदमी की इच्छाएं बहुत विकराल होती है, खूब पानी इस्तेमाल करना, खूब फैलाना, खूब कितने प्लॉट खरीद लूं, कितने मकान बना दूं, कितने, जब तृष्णा जोर मारती है, जंगल के जंगल काट काट करके फेंक देते हैं। जंगल 10% नहीं बच रहे, तेजी से जंगल कम होते जा रहे हैं। और जंगल कम होना एक काम नहीं है, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो ऐसे करके क्यों प्रदूषण फैलता है कि जब आदमी की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है, भोग भावना बहुत बढ़ जाती है, तो वो अंधाधुंध चीजों का दोहन करता है और प्रदूषण फैल जाता है। दुनिया के भोगवादी लोग तो प्रदूषण को बढ़ावा दे ही रहे हैं। अनाप शनाप एसी चलाना, तो क्या होगा? मैंने ऐसे छोटे छोटे एक नहीं सैकड़ों कारण हमारे हैं। आज कितना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ रहा है, कितनी पॉलीथीन बन रही है। ये पॉलीथीन और प्लास्टिक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली चीज ये प्लास्टिक है। पॉलीथीन लोग छोड़ देते हैं और गाय खा जाती है, पशु खा जाते हैं। मैं गाय पॉलीथीन में कोई खाने पीने का सामान उसमें रख लाते हैं और फिर गुड़ रख के लाए तो गुड़ तो खा गए, थैली फेंक दी। अब वो गाय भूखी फिरती है, वो उस थैली को खा जाती है। मैंने अपनी आंखों से कई गायों को सिर्फ पॉलीथीन के कारण मरते, तड़प तड़प कर मरते मैंने देखा है, अपनी आंखों देखा है मैंने। मेरे चारों तरफ के बातें कहाँ की सुनाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि भोगवादी लोग तो प्रदूषण फैला ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत आश्चर्य की और दुख की और चिंता की बात यह है कि कई बार तो कुछ लोग धर्म के नाम पर भी ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि जिनसे प्रदूषण फैल रहा है धर्म के नाम पर। जैसे मैं 10 दिन तक एक मूर्ति की पूजा करूंगा, मूर्ति लाऊंगा और उस पर पेंट होगा, ढेर सारा केमिकल का पेंट होगा, लाखों मूर्तियां तैयार होंगी और बाद में वे लाखों मूर्तियां नदी में बहा दी जाएगी। नदियां गंगा और यमुना जो हमारी जीवन धारा है, जो हमारी प्राण है, वे आज बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। क्या हालत है और कितने चिंताजनक हालत है। आसमान में तारे नहीं दिखते, किस लिए? प्रभु इतना धुआं है। आपने कितनी बार पढ़ा है दिल्ली में कि दिल्ली तो रहने लायक नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, गैस चैम्बर बनी हुई है। तो पर्यावरण के समाचार बहुत ज्यादा चिंताजनक है।
और हम भी कहीं न कहीं, ये लाइन सुनने की है ध्यान से, हम भी कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि हम अपने आप को जैन कहते हैं। अहिंसा हम परमो धर्म का नारा लगाते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करो कि प्रदूषण क्या होता है, क्यों होता है, कैसे मिटे, कितनी गंभीर समस्या है और इसका धर्म से क्या रिलेशन है। अपन यहाँ क्यों बैठे हैं? धर्म करने के लिए। तो धर्म से इसका क्या रिलेशन है, इस पर हम सब थोड़ा गहराई से चिंतन करें। इसके लिए मैंने ये लेख लिखा है, जैन धर्म और पर्याय। देखो, जैन धर्म क्या कहता है? दुनिया के सब धर्मों की बात करें इतना तो आज हमारे पास में समय नहीं है। अपन तो जैन धर्म पर्यावरण के बारे में क्या कहता है वो थोड़ी बात कर लेते हैं। जैन धर्म विशेष रूप से पर्यावरणवादी धर्म है। औरों की और जाने, लेकिन जैन धर्म विशेष रूप से पर्यावरणवादी धर्म है। जैन धर्म पहले दिन समझाता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये जीव हैं। क्या समझाता है? देखो, औरों के लिए ये खाली तत्व हो सकते हैं। लोग इनको पंच तत्व कह के, भैया ये तो सृष्टि के 5 तत्व है, लेकिन जैन धर्म इनको खाली तत्व नहीं मानता, बल्कि कहता है, बार बार बच्चे बच्चे को सिखाता है, करी प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, कि सुनो, पृथ्वी जीव है, जल जीव है, अग्नि जीव है, वायु जीव है, वनस्पति जीव है। तुम इनको नुकसान पहुंचाओगे तो तुमको हिंसा का पाप लगेगा। माने वो पहले दिन से इनकी हिंसा को हिंसा कहता है और इनसे छेड़छाड़ करने को 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कहता है और इनसे बचने की प्रेरणा देता है। तो एक तो जैन धर्म सबसे ज्यादा पर्यावरणवादी इसलिए है। दूसरी बात, वो केवल कहता नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ स्टाइल में आज भी घर घर में ऐसे कुछ रूप और प्रयोग देखने मिलते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि हम बहुत ज्यादा पर्यावरण का ध्यान रखने वाले जीव हैं। हमारे घरों में आज भी पानी को छान कर इस्तेमाल करते हैं, सब चीजों का लिमिट में इस्तेमाल करते हैं, जरा भी वेस्ट नहीं करते, एक बूंद पानी भी फालतू मत फैलाओ। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, हरी सब्जी तो छोड़ दो कम से कम। हम लोग खाली शाकाहारी नहीं है, अहिंसक शाकाहारी है। देखो, मेरे इस वाक्य पे ध्यान देना, मांसाहारी तो हम दूर तक नहीं है, लेकिन शाकाहारी भी हम कंप्लीट शाकाहारी नहीं है, हम अहिंसक शाकाहारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर जैन को समझने लायक है। अहिंसक शाकाहारी का क्या मतलब है कि देखो, हम एक खेत में गेहूं बोते हैं, फिर उस गेहूं के पौधे को खूब पानी देते हैं, खाद देते हैं, बहुत प्यार से पालते पोसते, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी पूरी लाइफ ध्यान रखते हैं उसका। लेकिन जब वो अपनी मृत्यु से मर जाता है, जब खूब खाते पीते जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, जब खेत में सूख जाता है, वो खाली लकड़ी रह जाता है, तब हम उसको पीस के अपना पेट भर लेते हैं।
हमने एक पेड़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम कोई भी कच्ची चीज लेना पसंद नहीं करते हैं, हम पकी चीज लेना पसंद करते हैं। कच्चा आम नहीं लेते, पका आम लेते हैं। हमारे यहाँ हर मंदिर में एक चित्र मिलता है, हर मंदिर में एक चित्र मिलता है। क्या चित्र? के 6 लोग थे, 6 दोस्त थे। बच्चों को, मैं छोटा सा था तब से मुझे मेरे पिताजी दिखाते थे और मेरे कोमल मन पर तब से प्रभाव पड़ा कि क्या होता है पर्यावरण। तो क्या 6 दोस्तों को जामुन खाने की इच्छा हुई और चलो चलते हैं जंगल, जामुन खाएंगे। गए मिल करके, जैसे ही जामुन का पेड़ दिखाई दिया तो एक चिल्ला के बोला, मिल गया, दौड़ो दौड़ो, अभी काटता हूं पेड़ को, जामुन खाएंगे, आ गया। दूसरा बोला, पागल हो गया क्या, पेड़ क्यों काट रहा है, उसकी शाखा काट, उससे अपना पेट भर जाएगा। तो दूसरा बोला, तू भी पागल हो गया, बड़ी शाखाओं की क्या जरूरत है, छोटी शाखा काट लो। फिर तीसरा बोला, छोटी शाखा की भी क्या जरूरत है, गुच्छे गुच्छे जामुन के गुच्छे गुच्छे तोड़ो ना, पूरी शाखा क्यों तोड़ो। फिर पांचवा बोला, गुच्छे गुच्छे क्यों तोड़ो, उसमें जो पकी पकी जामुन है ना, गुच्छे में तो कच्चे पक्के सब है, उसमें जो पके पके जामुन है ना वही तोड़ के खा लो। फिर छठा कहता है, अरे तुम्हें पके पके नेचुरल पके हुए मीठे रसीले अच्छे से अच्छे जामुन खाने हो ना, तो वो तो नीचे पड़े हैं, पेड़ टच करने की जरूरत ही नहीं है, तोड़ोगे तो कच्चे ही निकलेंगे, ये खाओ। ये हमारे यहाँ बचपन से शिक्षा दी गई कि जैन धर्म बहुत ज्यादा पर्यावरणवादी है, कैसे कैसे हर चीज का बहुत विवेक रखता है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में 2 सूत्र आते हैं, वो सूत्रों ने भी मेरी जिंदगी बदल दी, उन सूत्रों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और आप भी ये 2 सूत्र समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा। बस ये 2 ही सूत्र समझ लो। एक है तत्वार्थ सूत्र 6ठा अध्याय 15वां और 17वां, ये सब इसमें ये पढ़ना, ये छोटे छोटे लेख, तब आपको आनंद आएंगे बहुत। तो देखो क्या लिखा है, बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुष। सुनो सुनो सुनो, अनंत तीर्थंकरों की एक ही आवाज, एक संदेश, क्या बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक आयु का बंध होगा। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानसस्य, अल्पारंभ परिग्रह रखोगे तो मनुष्य। अब यहाँ से अपने को मनुष्य बनने की इच्छा है अगले जन्म में कि नरक में जाना है। तो देखो तत्वार्थ सूत्र क्या समझाता है, सावधान, लापरवाही नहीं करना। क्या कह रहे हैं, बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो सुनो, तुम चाहे कोई भी हो, यहाँ वस्तु के स्वरूप में पक्षपात चलता नहीं है। तुम कोई भी हो, बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक गति में जाओगे, और अल्पारंभ परिग्रह रखोगे तो मनुष्य आयु मिलेगी, मनुष्य बन, फिर से मनुष्य बन सकते हो। अल्पारंभ परिग्रह रखोगे तो, और बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक में जाओगे। अब जरा इसको भी अच्छे से समझ लो, आरंभ परिग्रह क्या, आरंभ माने क्या, खास कर आरंभ, आरंभ माने भी बहुत से हमारे लोग नहीं समझते। आरंभ माने ये समझेंगे स्टार्ट, शुरुआत। आरंभ माने आजकल समझे, आरंभ माने काम आरंभ करो, वो आरंभ नहीं है। ये
यहाँ आरंभ का अर्थ है प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ। आरंभ की क्या परिभाषा है कि वो काम, ऐसी एक्टिविटी कि जिससे जीवों को पीड़ा पहुंचे उसे आरंभ कहते हैं। देखो परिभाषा याद रखो, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी आचरण जिससे सूक्ष्म जीवों को पीड़ा पहुंचे उसका नाम आरंभ। जैसे जमीन खोदना, जमीन खोदना क्या है? इससे बहुत जीवों को पीड़ा पहुंचती है। पंखे चला रहे, एसी चला रहे, कूलर चला रहे, नहा रहे, धो रहे, साफ सफाई कर रहे, झाड़ू लगा रहे, ये सब क्या है? ये आरंभ है। बहुत जीवों को पीड़ा होती है। इसीलिए अरे जैन धर्म में कितनी सूक्ष्म बात है कि ठंडे पानी में गर्म पानी नहीं मिलाते, गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाते, नदी में साबुन नहीं छोड़ देते, नदियन बीच चीर डुबाए। जैन लोग क्यों नहीं नदी में नहाते? कि नहाने वालों ने गंगा मैली कर दी। सब भी बहाओ, सब करो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भोगवादी लोगों ने तो प्रदूषण फैलाया ही है। दुख तो ज्यादा इस बात का है कि धर्म के नाम पर भी लोगों ने इस प्रदूषण को इतना फैलाया है। सारा पर्यावरण, मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ गया है और कोई भेदभाव नहीं है। ये कोई हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये बिना किसी भेदभाव के। एक और नई बात सुनो, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या नहीं है बल्कि हजारों समस्याओं का माँ बाप है। ये समस्या नहीं है, ये अनेक, इसके कारण कितनी स्वास्थ्य की पहले कितने लोग बीमार होते थे। 100 साल तक लोगों को कभी एक गोली नहीं खानी पड़ती थी और आज गली गली में हॉस्पिटल है, फिर भी कोई बेड खाली नहीं है। ये काहे की मेहरबानी है? कोई शुद्ध चीज खाने को नहीं है, कोई फल शुद्ध खाने को नहीं बचा, कोई अनाज शुद्ध खाने को नहीं बचा। और इतनी खतरनाक बात है कि इसने एक नहीं हजारों साल जो लोग बहुत शुद्ध सा, पहले तो कहते थे कि भाई जो गुटखा खाएगा उसको कैंसर होगा, और जो बहुत शुद्ध सात्विक धर्मात्मा है उनको हो रहा है। सो कौन जिम्मेदार है कि तुम खिला रहे हो केमिकल भर भर करके, तुम प्रिजर्वेटिव भर भर करके? तो चीजें एक विकराल रूप ले रही है। देखो सुनो, इतिहास उठा के देखो तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई है। बड़े बड़े संकट आते थे, पहले भी बहुत संकट आते थे। जैसे प्लेग फैल गया, प्लेग फैलता था। लेकिन आप जानते हो प्लेग फैलता था तो खाली गुजरात में, माने जब कोई फैलता था ना राजस्थान, माने कोई चीज फैल रही है, कोई महामारी फैल रही है तो वो एक लिमिटेड एरिया को इफेक्ट करती थी, एक लिमिटेड काल को। के साथ 10 साल फैला था, 10 साल इतने गांव में फैला था साहब, सूरत के आसपास बहुत प्लेग फैल गया था। लेकिन प्रदूषण विश्व में फैल गया है। दूध की पहले नदियां बहती थी, अब थैलियां आ रही और थोड़े दिन बाद तो पाउच आया करेंगे।
डॉक्टर लिखेंगे दवाई नहीं, इस बच्चे को जरा सा जरूरत है दो। क्या क्या होना है बॉस, अपने हाथ से। देखो मैं पानी के पास तो आए हैं खूब, अरे देखो अपन सब साधर्मी है, मैं आपको ये एहसास करा रहा हूं। आप ये सोचो कि मेरे हाथ से अभी यहाँ एक चींटी मर जाए, मक्खी मर जाए, तो मुझे भी बहुत गंदा लगेगा, अरे राम रे ये क्या हुआ, मेरे से हिंसा। एक जीव मरे तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पाप किया। लेकिन मैं प्रदूषण फैलाता हूँ, थैलियां फेंक आता हूँ, मैं क्या क्या गंदे काम प्रदूषण के लिए करता हूँ, और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं हिंसक हूं। अरे 100 आदमी का मर्डर कर देने पर जितना पाप लगता होगा, प्रदूषण फैलाने पर उतना पाप लग रहा है। धर्मात्माओं की हिंसा करने का पाप लग रहा है प्रदूषण फैलाने वालों को। आप सोचोगे तो हाथ नहीं लगाओगे पॉलीथीन के। ये पॉलीथीन हजारों साल गलता नहीं है। पहले कुल्हड़ में पानी पीते थे और उसे डाल देते थे, घंटे भर मिट्टी का मिट्टी। और अब आप जो आप इतने जहरीली चीजें धरती में छोड़ रहे हो, ये जो जितने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ रहे हैं ना, वो इतने खतरनाक है। जगह जगह धरती में विस्फोट होते रहते हैं। आसपास की 10 किलोमीटर जमीन को बंजर बना देते हैं, खेती नहीं होने देते हैं। इसलिए इस चीज का हमको आपको अपन अहिंसा परमो धर्म, जीव दया सब बातें करते हैं, फिर अपने निमित्त से यदि प्रदूषण फैले तो समझ लेना बहुत बड़ा पाप हम इनडायरेक्ट में कमा रहे हैं। सावधान। मेरे पद्म पुराण में लिखा, हे भगवान मेरे निमित्त से एक तिनके को भी पीड़ा ना पहुंचे। किसको? एक तिनके को भी पीड़ा ना पहुंचे। और हमारे निमित्त से फेसबुक वाले जकरबर्ग ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 90% सिर्फ पर्यावरण ठीक करने के लिए दान कर दिया। बोले मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी बच्ची हुई है, इसका क्या होगा। आप हम तो चले, ये आने वाली पीढ़ियां जी पाएंगी कि नहीं, सारी बात बाद में। खूब विकास करना है, अरे विकास तो बाद में, जिंदा रहोगे जब विकास काम आएगा ना। अभी तो जिंदा रहने के लाले पड़ रहे हैं। जैन आचार्यों की सोच बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली, बहुत पर्यावरणवादी है जैन आचार्य। देखो आपको एक उदाहरण दूंगा आपको, हमारे आचार्यों ने क्या लिखा, जरा सा एक उदाहरण से उनका मन कैसा है समझना। जैन आचार्यों ने कहा आपको चंदन लिखना है, चंदन चंदन। तो चंदन लिखने के 2 तरीके हैं। मैं तो सोच के दंग रह गया कि ऐसे सोचते हैं। चंदन लिखने के 2 तरीके, एक तो च लिखो, आधा न लिखो और दन लिखो, चंदन। और एक दूसरा तरीका है च के ऊपर बिंदी लगाओ, दन लिखो। तो जैन आचार्यों से पूछा कौन सा शुद्ध है, और किसी से पूछो तो सब दोनों शुद्ध है, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख, चाहे आधा न लिख दो चाहे बिंदी लगा दो, दोनों शुद्ध है। जैन आचार्य कहते सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, दोनों कहाँ शुद्ध, दोनों सुनो तो सही। आधा ने मत लिखा करो, चे के ऊपर बिंदी लगा दिया करो। तो उनसे पूछो क्यों महाराज, बोले देखो ऊपर बिंदी लगा दोगे तो कागज कम, समय कम, स्याही कम। बोले ये अपरिग्रहवाद है, ऊपर बिंदी लगाना ये अपरिग्रहवाद है। जैसे समझ लो ये मेरी किताब है 225 पेज की,
और इसमें सारे मैं आधे ने मिटा मिटा के ऊपर बिंदी कर दूं ना, तो इस पूरी किताब में 1 पेज 2 पेज कम हो जाएगा। और 1000 किताब छपी है ये। अगर 2 पेज बच गए और 1000 पेज किताब छपी है तो कितने पेज बच गए? 2000 पेज बच गए। और पेज, ये पेड़ कागज किससे बनते हैं? पेड़ों से। कितनी दूर की सोच है। चंदन ऐसे लिखो, हर चीज में कितना विवेक रखो। जैन धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है और इसीलिए बड़े बड़े समाज शास्त्रियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने कहा, यदि जैन जीवन शैली को कोई अपनाए तो देश में, ज्ञानी जैन सिंह कहते थे कई दफे कि जैन जीवन शैली को अपनाओ तो देश में एक पुलिस चौकी की जरूरत ना पड़े। और वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई थी कोरोना में, बोले लोग यदि जैन जीवन शैली पर चले तो कभी किसी एक हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। अब आप एक कल्पना करो, मैं तो ये 2 स्टेटमेंट पकड़ता हूं, औरों की छोड़ो आप, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट सोचो। एक कह रहा है कि जैन धर्म पालोगे तो एक पुलिस चौकी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना कितना खर्चा हथियारों पर है, पुलिस पर कितना खर्चा है। आप सोचो वो बच जाए तो सब लोग अपने आप ही अच्छे से रह जाए और पुलिस की जरूरत ना पड़े तो कितना देश में पैसा हो जाए। देश फिर से आज सोने की चिड़िया बनेगा। और यदि एक आदमी बीमार न हो तो ये कितने मेडिकल स्टोर, कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर, कितनी तनख्वाह, कितने पैसे, कितने रिसोर्सेज ये खर्च हो रहे हैं। अब वो बच जाए तो क्या होगा? नहीं, कल्पना करो देश को कितना सुंदर बनाया जा सकता है जैन जीवन शैली पर चल करके, बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। ऐसी और बहुत बात है, पर अब मैं एक नया स्टेप उठाता हूं। स्टेप नहीं उठाएंगे तो टॉपिक कैसे पूरे होंगे? प्रदूषण। अब एक बात तो मैंने आपको सुना दी, ये सारे बाह्य प्रदूषण की, लेकिन एक और होता है अंतरंग प्रदूषण। प्रदूषण कितने तरह का होता है? किसी से पूछो तो आपको ये 3-4 गिनाएगा। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। लेकिन मेरे से पूछोगे तो मैं पहले कहूंगा प्रदूषण 2 प्रकार का होता है, एक बहिरंग, एक अंतरंग। पहले 2 भेद करो, फिर बहिरंग के भेद करो, फिर अंतरंग के भेद करो। बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। प्रदूषण का रूट कॉज क्या? ये जो बाहर में प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण का मूल कारण क्या? अगर अंदर में प्रदूषण ना हो तो बाहर में प्रदूषण नहीं फैला सकते आप। पहले प्रदूषण यहाँ है और यहाँ की वजह से बाहर में फैल रहा है। आप अपने इच्छाओं को संभालो। ये जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही है, आत्मानुशासन में लिखा कि इस जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि 3 लोग उसमें डाल दो तो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तृप्त नहीं हो कभी भी, आदमी की तृप्ति नहीं हो सकती। अगर हम सोने का मकान बना लेंगे कदाचित 24 कैरेट गोल्ड का पूरा मकान, दीवार ईंट की नहीं, सोने, तब भी जी नहीं भरेगा।
तब मन करेगा ये दरवाजे कुंडे तो हीरे के होते कम से कम। ये कभी तृष्णा नहीं भरी, मैं किसी की भरी न भरेगी। तो अंतरंग प्रदूषण है मूल कारण। बाह्य प्रदूषण का मूल कारण अंतरंग प्रदूषण है। और भी प्रदूषण बहुत है। पारिवारिक प्रदूषण, शैक्षणिक प्रदूषण, आर्थिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण। सारे प्रदूषण दूर करके दुनिया देखो, फिर कैसी दिखेगी? ऐसी दुनिया देखो जिसमें राजनीति प्रदूषण से रहित है, जहां परिवारों में प्रदूषण नहीं है। समाज में कितनी बुराइयां हैं, वे सब सामाजिक प्रदूषण है। शिक्षा में जो बुराइयां हैं वो शैक्षणिक, व्यापार में जो चल रहा है भ्रष्टाचार, मिलावट, ये सब हमारे आर्थिक प्रदूषण है। सर्व प्रकार के प्रदूषणों से बच जाओ, ये इसका मैसेज है। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। शैक्षणिक मान लो मैं पढ़ाता नहीं हूं और तनख्वाह लेता हूं, तो ये शैक्षणिक प्रदूषण है। शिक्षा जगत में ज्ञान दिया जाता है, ईमानदारी से दिया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। और वो करूं तो पैसे लेके डिग्री दे दूं, पैसे लेके नंबर दे दूं, तो ये सब क्या है? ये जो पैसा देगा उसको पीएचडी करा दो, ये क्या है? कितना प्रदूषण शिक्षा जगत में फैला हुआ है, चारों ओर प्रदूषण है। राजनीतिक प्रदूषण भी बहुत भयंकर दिखाई दे रहा है। क्या क्या कितनी बातें क्या क्या सोची जाए। अभी मैं एक दो और इम्पोर्टेंट बात है। परिवार में, समाज में, राजनीति में। राजनीति पहले राजा किसे कहते हैं? राजा मालिक और प्रजा नौकर। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारे देश में राजा स्वयं को सेवक मानता है। पूरी किताब लिखी है। मैंने जैन राजाओं के इतिहास पर 3 भाषण दिए, 30 भाषण दिए अभी। जैन राजाओं का इतिहास, जैन राजा कैसे होते थे, हाँ कैसा राजा होना चाहिए। हमारे यहाँ किताबें हैं, यशस तिलक चंपू, नीति वाक्यामृत, छत्र चूड़ामणि। ये पढ़ो, राजनीति कैसी होती है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। टैक्स क्या के बारे में क्या होता है, न्यायालय में जो कुछ प्रदूषण चलता है, तो वो प्रदूषण कितने तरह का प्रदूषण है। यदि सारे प्रदूषण से रहित हो जाए तो कितना आनंद हो जाए। लॉकडाउन में देखा था ना, देखो रात में खाया नहीं जाता, अरे कुछ नहीं किया जाता, समस्त आरंभ का त्याग रात में किया जाता था। आज भी पशु पक्षी तक भी रात को शांति से बैठ जाते। ये आदमी को ही जाने क्या हो गया पता नहीं। आदमी ने बहुत मुसीबत कर रखी है, इसको जाने क्या चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, वो डियर पार्क में हिरण है, कुत्ते हैं, मैं कभी सोचता हूँ इनके पास कंगा कहाँ है, कांच नहीं, ये भीग जाते हैं तो तौलिया तो होना चाहिए। मैं देखो मैं रुमाल रखता हूँ या पसीना, इनका रुमाल कहाँ है, मैं सोचता हूँ इसका रुमाल कहाँ, बाल्टी कहाँ, मग्गा कहाँ, तकिया कहाँ, नहीं अच्छा बहन भाई कहाँ, इनके थोड़े बहुत कुछ क्या। अरे इस आदमी को जाने क्या क्या चाहिए,
कितनी चीजें चाहिए और फिर भी इसकी तृष्णा बुझती नहीं है। और ये परिग्रह ना बहुत खतरनाक चीज है। आपको पता है, यदि चक्रवर्ती रहते हुए मर जाए, कदाचित किसी चक्रवर्ती ज्यादातर मुनि बन जाया करते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन जो चक्रवर्ती मुनि नहीं बन पाता है और चक्रवर्ती पद में ही मर जाए तो वो गारंटी से नरक में जाता है। और परिग्रह इतना खतरनाक है, वो आकाश के 9 ग्रह दुखदाई नहीं है, ये परिग्रह सबसे ज्यादा दुखदाई है। इसको परिग्रह को काला नाग समझो, ऐसे लिखा है, फांस तलक सी। बताओ, वो तो कह रहे फांस भी मत रखो, जरा सी तनिक सी, और हम तो पूरा का पूरा बांस रखे। वो तो कह रहे फांस मत रखो। कैसे देखो, अपन हंस हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात कैसी है? अरे आपको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है? बड़े बड़े शिखर सम्मेलन हो रहे, चिंतित है सब। सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ती, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत में जो हो गई हो। आपको पता नहीं, आने वाले समय में बहुत बुरी हालत होने वाली है अगर संभले नहीं तो। एक दफे गांधी जी बहुत ध्यान देते थे और हमारी पूरी परंपरा ध्यान देती थी। ये सब लापरवाही अब शुरू हुई है। गांधी जी एक दिन चरखा काट रहे थे, तो चरखे में एक पत्ता लगाना था, तो बोले सरोजनी नायडू से कहा, सरोजनी एक पत्ता लाना। तो वो गई, एक डाली तोड़ के ले आई। तो गांधी जी ऐसे देखे चश्मे से, सरोजनी एक पत्ता मंगाया था ना, अगर तेरी सी तरह सब करने लगे तो क्या होगा? बड़ा विवेक रखा जाता था, तुलसी से पत्ते लेते थे तो बड़े विनय के साथ में, 2 पत्ते चाहिए तो 2 ही लो, 4 चाहिए, रात को नहीं तोड़ना। क्या आज भी कोई तुलसी का पत्ता रात को नहीं तोड़ सकता? कितने हमारी परंपरा में हजारों बातें जिंदा रही। एक दफे गांधी जी अपना वो स्टैंड पर पानी का मटका रखते थे, तो पानी का मटका रखते थे, पीते रहते थे। 4 बजे करीब उनके नौकर ने देखा कि पानी कम है, घड़े में आधे से भी कम है, तो उसने वो पानी फुल करके घड़ा। तो जब गांधी जी 5 बजे पानी पीने उठे तो देखा है ये घड़ा तो खाली था और ये इतना फुल कैसे भर गया। तो उसको बुलाया और उससे पूछा, ये घड़ा किसने भरा है? बोले मैंने भरा, पानी कम रह गया था तो मैंने भरा। तो बोले इसमें जो पानी था उसका क्या किया? बोले वो मैंने फेंक दिया, दूसरा भर दिया। अब गांधी जी का उत्तर सुनो। गांधी जी ने कहा, तूने मेरे आज के हिस्से का पानी फेंक दिया, ये तो अब कल का है, आज पानी का त्याग। आज पानी का त्याग, पानी नहीं पिया उस दिन। सोचो, एक एक बूंद पानी पर दया करो। पृथ्वी फालतू मत, पेड़ पौधे कर प्रमाद, जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे। बहुत साफ जैन धर्म तो बहुत ज्यादा पर्यावरणवादी है और बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैंने खूब सोचा है कि आपको हमको एक छोटा सा जीव मर जाए तो पाप। अच्छा एक बात बताओ, किसी धर्मात्मा को बीमारी हो रही है प्रदूषण के कारण, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बन रही है? कौन मार रहा है उसे? जो प्रदूषण फैला रहा है
बात नहीं है। इसलिए प्रदूषण फैलाने में जरा भी सहयोग नहीं करना, कैसे भी हो। सरकार बड़ी चीज है क्या? सरकार पॉलीथीन पे पाबंदी लगाएगी तब मानेंगे हम? ये जिनवाणी की पाबंदी काफी नहीं है? नहीं, ये आचार्य उमा स्वामी महाराज के कहने की नहीं सुनोगे और नरेंद्र मोदी जी के कहने की सुनोगे। ठंडे से काम करे नहीं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है। अरे आपको पता है पहले तो धर्म ही उसको कहते थे, पृथ्वी की पूजा, सूर्य की पूजा, वायु देवता, इनको देवता कहते थे। देवता कहा हमारे पूर्वजों ने, वायु देवता, अग्नि देवता। क्यों? कि तुम उसके बिना मानने वाले नहीं। तो ऐसे करके हम बहुत कुछ सावधानी रख सकते हैं। लेकिन अब एक और मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो आप। जैन धर्म करोड़ों वर्षों से चला आया है। भगवान ऋषभ देव ने जब से इसको चलाया है तब से ये चला है। आपको पता है इसका जब से चला तब से आज तक इसका खाली जैन धर्म नाम नहीं है, इसने बहुत नाम बदले हैं। जैन धर्म इसका नाम आज है, पहले भी जैन धर्मी नाम नहीं था। इसने अपने इतिहास में बहुत नाम देखे हैं। इसका नाम श्रमण संस्कृति भी था, श्रमण दर्शन। पहले इसको श्रमण दर्शन कहते थे, कभी इसको निर्ग्रंथ दर्शन कहते थे। निर्ग्रंथनाथ पुत्र, निर्ग्रंथ धर्म, निर्ग्रंथ धर्म, निर्ग्रंथों का धर्म कहते थे। कभी इसको अहिंसा दर्शन कहते थे, अहिंसा दर्शन। कभी इसे अध्यात्म दर्शन कहते थे, कभी इसे व्रात्य दर्शन कहते थे। इसके बहुत सारे नाम रहे। इस व्रात्य जो व्रत करते हैं, जैन लोग माने व्रत करते हैं, तो बोले व्रती लोग हैं भैया ये तो सब, तो व्रात्य दर्शन। ऐसे जैन धर्म के बहुत सारे नाम थे। समय समय पर जमाने के हिसाब से जैन धर्म ने अपने अनेक नाम रखे। अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। कभी इसका नाम वीतराग विज्ञान, जैन धर्म का एक नाम सुना है कि नहीं? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, तीन भुवन में सार वीत। तो वीतराग विज्ञान भी इसका नाम था। अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज हमको जैन धर्म का प्रचार करना है, विश्व में जैन धर्म फैलाना है। हम लोग बड़ी चिंता करते रहते हैं, हमारी संख्या कम हो गई, हमारे अनुयायी कम हो गए। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, अब नई पीढ़ी है ना, धर्म की बात नहीं सुनती है। आप धर्म सुनाओ ना तो कुछ मजा नहीं आ रहा है लोगों को, है ना। धर्म की बात में पास में नहीं आ रहे, जाने क्या चक्कर पड़ा है। चक्कर है, वो कुछ बात है थोड़ी सी। लेकिन अब आप उसकी जगह आपको पर्यावरण विज्ञान, आप एक छोटे से बच्चे का भी दिल जीत लोगे। क्या बेटा, हम पर्यावरण बचा रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं, हम जीवों की हिंसा से बचा रहे हैं, इतने जीव मर गए, तो सबको समझ में आएगा कि अच्छा। और फिर पर्यावरण विज्ञान के नाम पर आप जैन धर्म को भी बहुत फैला सकते हो। देखो मैं नारा बदल के बता रहा हूं, अहिंसा परमो धर्म। जैसे हमने चिल्ला चिल्ला के कहा, बोला, लिखा, अब एक बार थोड़े दिन कहो पर्यावरण रक्षा परमो धर्म। पर्यावरण को खराब करे वो पाप, और जो पर्यावरण को बचाए वो धर्म। बताओ पर्यावरण रक्षा धर्म कह सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताओ, सब स्वाध्यायी हो, कह सकते हैं कि नहीं? मेरी पूरी व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो बताओगे।
पर्यावरण में सब लेना है, अंतरंग प्रदूषण भी और जैसे अपन कहते हैं अहिंसा, तो अहिंसा, तो हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, और हम सब ले लेते। ऐसे ही हम कह रहे प्रदूषण मिटाओ, तो क्या क्या मिटाना है? राग द्वेष भी प्रदूषण है, उसको मिटाओ तो वीतरागता फल गई कि नहीं? तो पर्यावरण में से वीतरागता फलेगी। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लोगों को जरा जरा सी मतलब से क्या क्या, अब बताओ कितनी बातें मैं बताऊं। अब जैसे पटाखे चलते हैं, क्या है क्या है ये? क्या कर रहे हो? कुछ होश है? होश है? कर क्या रहे हो? अगर हमें थोड़ा सा भी हम गंभीरता से विचार करें तो हमें पता चले कितने जीवों की हिंसा का निमित्त बन रहा है। तो उसको अपोज किया कि भैया हाँ, तो इस तरह मैंने इसमें बहुत सारी बातें, देखो क्या लिखा, दुनिया में कभी भी किसी भी अस्त्र से, शस्त्र से, रोग से, महामारी से, अकाल से, तूफान से, दैत्य से, राक्षस से इतिहास में आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ जितना कि आज पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है। बड़ी बड़ी महामारियां आई और चली गई, मगर प्रदूषण ने, और ये हालत रही तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है ये। इसलिए पर्व मना रहे हैं प्रदूषण फैला फैला के। अरे वो पर्व है कि कुपर्व है? तो ऐसे करके बहुत सारी बातें जैन धर्म में क्या क्या पहले से कहा गया, ऐसे करो वैसे मत, सौंदर्य आज तक कोई चमड़े की चीज इस्तेमाल नहीं की जाती हमारे यहाँ परंपरा में। कितने सौंदर्य प्रसाधन ये वो, अरे रात में मंदिर में घंटा तक नहीं बजाते थे, क्या 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 कितनी सारी, तो बहुत सारी बातें हैं। जब तक पत्ता डाली है धरती पर खुशहाली है। और अंत में एक कविता, प्यार करना श्रेष्ठ है तो सर्प को भी प्यार दो, मारना यदि श्रेष्ठ है तो दर्प मन का मार दो, प्राण लेकर के किसी के दे नहीं सकते हो तुम, वीर बोले चींटी को भी जीने का अधिकार हो, जियो और जीने दो, सब जीवों को जीने दो। तो ये पर्यावरण का मुद्दा, ऐसा मत सोचो कि हमारा नहीं है, हमको क्या लेना देना, ऐसे मत सोचो। आप ये मत सोचो आप तो हमको द्रव्य गुण पर्याय ही पढ़ाओ बस। अरे वो भी पढ़ाएंगे, पर ये क्या हो रहा है ये भी सुनो। हमसे अनजाने में एक बड़ा भारी पाप होते चले जा रहा है, उससे हम बच जाएं तो हम भी बचेंगे। और लोग देखो, अपन प्रक्षालन करते हैं तो पेड़ों में बीमारी ना हो, गजमारी, गोमारी, अश्वमारी, हम जरा से किसी जीव को, सब मंदिरों में क्या क्या चढ़ता है, लेकिन हमारे मंदिर में कोई फूल पत्तियां नहीं चढ़ती। जैन धर्म में कितनी साफ सुथरी पूजा होती है, आपको कहीं दुनिया के किसी धर्म में नहीं मिलती है। सब भाव का खेल है। कबीर दास ने लिखा कि जो फूलपत्ती मंदिर में चढ़ा सकते हैं वो अहिंसक नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको अहिंसक बनना है, अहिंसा को अपना सिद्धांत ही नहीं बनाना, अहिंसा को अपना आचरण भी बनाना है। जैन धर्म, श्रुत सागर महाराज है ना ऊपर, ऐसे कहते हैं, एक वाक्य उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म
जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। तो अपन स्वेच्छा से अपने आप पर कंट्रोल करें, अपने निमित्त से किसी जीव को पीड़ा न हो, ऐसा ध्यान रखें। टाइम हो गया क्या? हो गया ना? इसमें एक हमारी शंका